बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो मुतालबा किया गया है कि इमिग्रेंट्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा देर से यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अहम मुतालबा काफ़ी अहम शख्सियत की जानब से किया जा रहा है कि इमिग्रेशन अगर ओपन करनी है तो सबके लिए करनी है। इस पर क्या क्या नई अपडेट्स हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत ने एक अहम कानून में तब्दीली की है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा गैर मुल्कियों को भी हो सकता है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद नेशनल पुलिस के ज़ुम्मे एक और काम इमिग्रेंट्स का लगा दिया गया है। वो कौन सा काम है और कौन से शोबे के जो लोग हैं इमिग्रेंट्स वो अब नेशनल पुलिस के ज़ुम्मे कर दिए गए हैं, इस पर बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अपील से के बारे में वकीलों की कुछ कमेंट्स वगैरह आए हैं, उस पर बात करते हैं कि कौन सा वकील जो है आपने करना है अपनी अपील करने के लिए और कितनी उसकी फ़ीस होनी चाहिए। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस की गई है कमेंट्स के ज़रिए, तो इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले तो इमिग्रेशन सबके लिए खोलो काफ़ी अहम मुतालबे जो हैं वो इमिग्रेंट्स कम्युनिटी जो है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट में, और ख़ास तौर पे अगर एशियन की बात की जाए तो रॉबर्ट मसीह जो एशियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सेनेट में और सेनेटर हैं कतलूनिया की जानिब से, उनका जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा वाज़े आया है कि अगर आपने इमिग्रेशन ओपन करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए इमिग्रेशन ओपन ना करें बल्कि तमाम कम्युनिटी के लिए ओपन करें। ये नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ पे लोग जो हैं वो 5-5 6-6 साल से बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से परेशान हैं, जिसकी वजह से वो इमिग्रेशन नहीं ले पा रहे, जो कि रैगो सोशल का कानून है उसको नहीं अचीव कर पा रहे। तो उनके लिए भी आसानियाँ पैदा होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जिनका टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट या तो मिल नहीं रहा, कोरोना की वजह से मज़ीद डिफ़िकल्ट हो चुका है, अगर मिल भी रहा है तो उसका इतना ज़्यादा रेट है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा बदहाली के शिकार हैं और परेशान हैं कि आने वाले वक्त में उनके लिए क्या बेहतर रास्ता निकलेगा। इसका सबसे बेहतर रास्ता यही है कि जिस तरह यूक्रेन को बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के बग़ैर किसी मुतालबे के उनको डायरेक्टली सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रेनी होने की वजह से यहाँ पे 3-3 साल के लिए वर्क परमिट इशू किए जाएंगे और उसके बाद भी अगर वो रहना चाहेंगे तो वो रह सकेंगे। तो उनके लिए जो फैसिलिटीज़ लगाई जा रही है तो इसी तरह की फैसिलिटीज़ दूसरे इमिग्रेंट जो दुनिया के दूसरे मालिक से यहाँ पे आए हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। ये मुतालबा काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा है। हो सकता है कि इस पे एहतजाज कॉल भी की जाए और एहतजाजी की रैलियाँ वगैरह भी निकाली जाएँ। इसके लिए इमिग्रेंट्स को तैयार रहना चाहिए, ख़ास तौर पे वो इमिग्रेंट जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इमिग्रेशन ओपन हो और उनका कुछ ना कुछ जो है वो लीगल स्टेटस बने। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस पर हुकूमत का रिस्पॉन्स आएगा और हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। जिस तरह यूक्रेन के लोगों के लिए इमिग्रेशन ओपन कर दी गई है और वो काफ़ी स्पीड के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और ले सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटों में उनके ज़ुम्मे जो एक्स्ट्रा खैरिया के लगाया गया, जैसे कल मैंने न्यूज़ में शेयर किया था, तो एक्स्ट्रा खैरिया के ज़ुम्मे 24 घंटों में उनके काम निपटाने का उनको कहा गया है। तो इसी तरह का अमल जो है वो दूसरे मालिक के लिए भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हुकूमत दूसरे मालिक के लिए भी कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेगी, लेकिन इसके लिए लाजमी तौर पे अगर एहतजाज कॉल दी जाती है तो लाजमी तौर पे उसके लिए बाहर निकलें और एहतजाज करें और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि रॉबर्ट मसीह और दूसरी जो पार्टीज़ के हैं जो कि तारकीन के लिए नरम गोशा रखते हैं, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि हुकूमत पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि जो इल्लीगल इमिग्रेंट इस वक्त स्पेन में लाखों की तादाद में वो लीगल हो सकें आसान रास्ते के ज़रिए। स्पेन हुकूमत का एक अहम कानून में तब्दीली का फ़ैसला, ये कानून तब्दील होने की वजह से गैर मुल्की भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मालूम है कि EU कार्ड पे आप जब दूसरे मुल्क में जाते हैं और वहाँ पे जाके काम करते हैं तो होता क्या है कि आप इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कल को अगर मैं बेरोज़गार होता हूँ तो मुझे पारो कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो EU कार्ड पे आप दूसरे मुल्क में जाकर काम करते हैं उसका टैक्स का कुछ हिस्सा जो है वो उस मुल्क में रहता है और कुछ हिस्सा वापस स्पेन में आता है, क्योंकि आपकी बेस जो है वो स्पेन है। इस वजह से आप जो आपकी जो पारो बनती है
आपका जो बाद में बेरोज़गारी अलाउंस बनता है, कोई भी अमदाद बनती है, वो पहले ये था कि आप अगर वापस स्पेन में आ जाते हैं वहाँ का काम छोड़ के, या आपका काम ख़त्म हो जाता है, तो आपको पारों की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी कि अब मैं बेरोज़गारी अलाउंस जो है वहाँ पे रह के लूँ या यहाँ पे रह के लूँ, और काफ़ी ज़्यादा आपके जहन में क्वेश्चन रहते। इसको हल कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। अगर आप दूसरे मुल्क में काम करते रहे हैं, स्पेशली यूरोपीय यूनियन में, तो वहाँ पे अगर आपका काम ख़त्म हो जाता है या आप बेरोज़गार हो जाते हैं, तो वापस स्पेन में आके रहना शुरू करते हैं, तो आपको पारों का हक दे दिया गया, आपको राइट दे दिया गया। इसका मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस लिंक को क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। आप अगर वहाँ से बेरोज़गार हो के आते हैं, तो आपने जो अपने डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने तमाम के तमाम संभाल के रखने हैं, जहाँ पे आप काम करते रहे हैं, जहाँ से आपने काम छोड़ा, और जो उन्होंने लेटर वगैरह आपको दिए वो आपने संभाल के रखने हैं। और वापस जब स्पेन में आते हैं, तो यहाँ पे आके आप जो है वो पारो अप्लाई कर सकते हैं, सेम लाइक जिस तरह दूसरे लोग अप्लाई करते हैं, उसी तरह काम की बेस पे उसी तरह सारा। और पारो के बाद आप जो अमदाद है दिस एम्प्लॉय की, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। ये काफ़ी अहम और अच्छा कानून है जिसमें तब्दीली की गई है, और इससे आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं नेशनल पुलिस की। नेशनल पुलिस के ज़िम्मे एक और काम लगा दिया गया, और वो है रेफ्यूजीज़ का। रेफ्यूजी का काफ़ी हद तक काम पहले नेशनल पुलिस के ज़िम्मे था, लेकिन वो काम जो था वो जब इंटरव्यू हो जाता था और बाकी मामला होते थे, उसके बाद जो है नेशनल पुलिस का तकरीबन काम शुरू होता था। लेकिन अब यूक्रेन का मसला और दूसरे जो रेफ्यूजीज़ हैं काफ़ी तेज़ी के साथ स्पेन का रुख कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ के साथ साथ दूसरे जो लोग हैं वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ स्पेन में और यूरोप में इंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सख्ती करना शुरू किया। और स्पेशली यहाँ पे नेशनल पुलिस जो है उसके ज़िम्मे अब रेफ्यूजीज़ का काम लगा दिया गया है कि वही रेफ्यूजीज़ के मामलात को देखेंगे, वही इंटरव्यू करेंगे और वही तमाम चीज़ें करेंगे, और वही फिंगर जिस तरह पहले जो है वो कार्ड इशू करते हुए लेते थे, उससे बढ़ के उनके ज़िम्मे काम लगाया गया है। रेफ्यूजियों से रिलेटेड तमाम मामला जो हैं अब नेशनल पुलिस डील करेगी, और स्पेशली जो यूक्रेन के कार्ड वगैरह और बाकी तमाम मामला हैं वो तमाम के तमाम नेशनल पुलिस के पास चले गए हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर कोई आता है रेफ्यूजी या असाइलम सीकर दूसरे मुल्क से, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से कहता हूँ, वो मुहतरम मालिक से पैदल चलता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ पे आके अगर वो अपने आप को यूक्रेनी कहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का होगा, और क्योंकि उन्होंने फ़ौरन यूक्रेनी ट्रांसलेटर जो है वो बुलवा लेना है ताकि आपकी लैंग्वेज चेक की जा सके। इस वजह से यूक्रेन का ऐसा अपना तासर देना कि मैं यूक्रेन का हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ज़ुबान नहीं आती और बाकी मामलात आपको नहीं मालूम, तो सीधा सीधा आपके केस को ख़राब करेगा, और आपके केस पे जो है वो बैन लग सकता है, और आप पे भी बैन लग सकता है कि आपने इतना बड़ा झूठ बोला रेफ्यूजी लेने के लिए। इस वजह से इस मामलात में आपने एहतियात करनी है, क्योंकि कुछ लोग इसमें गलत बयानी की वजह से फंस चुके हैं। अब आखिर में बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड। काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए कि बड़ी महंगी जो है वकील हायर करनी चाहिए जो नेशनलिटी की अपील के लिए, और जो 300 वाले वकील हैं उनको 6-6 माह 9-9 माह लग जाते हैं, वो अपील जो है वो उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं आता। और जो 600, 700, 800, 900 वाले हैं उनका रिज़ल्ट दिनों में आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो छोटे शहर हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो महंगे हैं, और वहाँ पे वकीलों की फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा हैं। वो दोस्त बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो वहाँ के हिसाब से फ़ीस पे कर रहे हैं। मैंने जो बात की थी वो थी कतलूनिया बार्सिलोना की। स्पेशली यहाँ पे जो नॉर्मली फ़ीस इस वक्त चल रही है और जिनकी अपीलें जो है वो हफ़्तों में पास हो रही हैं, वो 300 तकरीबन बनता है मैक्सिमम जो इस वक्त चल रहा है। यहाँ पे मैं 3-4 वकीलों को जानता हूँ जो 300 यूरो लेते हैं, और चंद हफ़्तों में आपकी नेशनलिटी जो है पास हो जाती है। इस वजह से इस कन्फ्यूजन में रहना कि महंगा जो है वो ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा देता और जो सस्ता है वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता, ये एरिया पे भी डिपेंड करता है, और ये वकील पे भी डिपेंड करता है, और आप पे भी डिपेंड करता है। जब आप उसको पैसे देते हैं, उसको हायर करते हैं, उसी वक्त उसके साथ तमाम बात कंप्लीट करेंगे आप कितने दिनों में कर लेंगे। दूसरी बात, जिन दोस्तों को मालूम है कि मेरे केस में कोई ना कोई मसला हो सकता है, तो वो पहले ही बात कर लें जब आप रिकोर्सो करते हैं
कि मेरे अगर केस में कोई मसला हुआ तो आप उसके लिए किस तरह डील करेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप 300 से अपने रिकर्सों का केस उससे करवा लेते हैं, बाद में खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है तो वो आपसे 1000 यूरो मांग लेता है, तो उससे आपको परेशानी लाहक हो जाती है कि इतनी बड़ी रकम, क्योंकि उसको मालूम होता है अब आप फंस चुके हैं उसके पास, तो वो अब आपसे ज़्यादा फ़ीस वसूल करता है। इस वजह से जिन जो दोस्तों को पहले ही मालूम होगी कोई ना कोई मसला है, उनको लाजमी तौर पे पहले ही वकील से तमाम मालूमात और तमाम बातचीत कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।